हम व्हाट इज आवर एम, क्या हमारा लक्ष्य है। इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहली चीज है हमें सेल्फ एनालिसिस करना। अभी जितने भी स्पीकर आ रहे हैं, हम पिछले एक हफ्ता से भी सुन रहे हैं, तो बहुत सारी ज्ञान की बातें होती है, बहुत सारा नॉलेज होता है, और संभव भी नहीं कि इतना सारा नॉलेज हम उसको ग्रहण कर पाए और उस सबको हम अप्लाई कर पाए। और वो एप्लीकेबल तभी होता है जब हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, हम खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। और आप देखते हैं हमारे कई जगह आप जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास जाकर आपको अच्छा फील होता है ना। आप कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं, आप देखिए थोड़ा सा, जो थोड़े से हंसते मुस्कुराते हैं, जिनका एक पॉजिटिव ओहरा बहुत अच्छा होता है। जैसे हम गुरु की शरण में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलता है, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि ऐसे लोगों के पास ऐसी कौन सी चीजें होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और आप किसी को अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो हमको करना चाहिए वो है सेल्फ लव, है ना। खुद से प्यार करना पड़ेगा हमें। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम किसी और से प्यार कैसे करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, कि सिर्फ वो खुद से ही प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो ये कला आपको आ जाती है कि आप औरों से भी कैसे प्यार कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी धारणा अपने बारे में अच्छी नहीं है तो आपकी धारणा किसी और के बारे में अच्छी नहीं हो सकती, है ना। ये बड़ा फैक्ट है कि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर भी होता है ना। अगर आप खुश हैं तो आप खुशियां बांटोगे, आप दुखी हैं तो दुखी बांटोगे, है ना। जो अंदर है वही हम बाहर भी दे सकते हैं। तो अगर हम अपने साथ हॉनेस्ट हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, है ना। अभिमान नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पर मैं स्वाभिमान की कर रहा हूँ कि परमात्मा ने जो इतना सब कुछ दिया है ना, उसके लिए हम अपने आप से प्यार भी तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर ना एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड फॉर एटीट्यूड, एक एटीट्यूड होगा ग्रेटिट्यूड का, तभी हम अपने आप से प्यार भी कर पाएंगे। जब हमें ये पता होगा कि हम हैं क्या, या परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हम उसका हमेशा ग्रेटिट्यूड करें। आज कई लोग हैं, करीब 2.5 लाख लोग हैं जो सोते हैं तो सुबह उठते नहीं है, राइट। लेकिन हम उठ गए, ये कितनी बड़ी ग्रेटिट्यूड की बात है। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जो बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, है ना। कई लोग हैं जिनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है। कई लोग हैं जो भी जूम पे नहीं है, तो परमात्मा को थैंक यू करो कि हम जूम अटेंड कर रहे हैं, है ना। हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो उसकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी है ना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है उसकी। आप सोचे ना कि हम जब कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, तो हमने ऐसे कौन से प्रयास कर लिए थे कि हम इंसान बन गए। हम किसी और योनि में भी जा सकते थे, है ना। कहीं और किसी चिट फंड कंपनी में भी जा सकते थे, किसी और परिवार समाज देश में भी जा सकते थे। लेकिन परमात्मा की हर पल हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, पर हम अक्सर क्या करते हैं कि उसके जो आशीर्वाद है, उसका जो ब्लिसफुलनेस है, उसको नहीं गिनते। हम हमेशा शिकायतों से भरे होते हैं, है ना। जो नहीं मिला है उसके लिए शिकायतें करते हैं, जो है उसकी हम कभी कदर नहीं करते, है ना। जैसे एक आंख कितनी छोटी है लेकिन उसमें पूरा जहान देखने की ताकत है ना। है ना। आप कैमरा, कोई दुनिया में ऐसा कोई कैमरा नहीं होगा जो अपनी आंखों से ज्यादा देख सकता हो, राइट। वो हम देख सकते हैं, पर हमने कब जाके आईने में कभी अपनी आंख को गौर से देखा? तभी देखा है जब आंख में कुछ कचरा गिरा है, राइट, है ना। हमारी टंग है, हमारी जीभ है, हमारा ध्यान तभी जाता है जब उसमें छाला होता है। कोई भी चीज, जब हमारे शरीर पे हमारा ध्यान तभी जाता है जब उसपे कोई चोट लगती है। तो हम क्या करते हैं कि जब कुछ होता है तब उसकी कद्र करते हैं, जब सब कुछ ऐसे ही मिला हुआ होता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। तो सबसे पहली चीज की हमारा, है ना, ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, दिन रात, परिवार में, समाज में, ऑलवेज एक शब्द आपकी जुबान पे होना चाहिए, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार बहुत खुश है, मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू गॉड, आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। नहीं भी मिले तो भी थैंक यू करो, क्योंकि एक अच्छे आदमी से आपकी मुलाकात हो गई, है ना। एक अच्छे व्यक्ति से आपको जानने का अवसर मिल गया, एक व्यक्ति से आपको कुछ सीखने का अवसर मिल गया। तो ऑलवेज आप जब ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, है ना। इस शरीर से प्यार करना शुरू कर देते हैं, है ना। और कोई भी चीज आप देखेंगे,
पूरी धरती पे विज्ञान किसी भी चीज का रूप बदल सकता है, राइट। किसी चीज को समाप्त नहीं कर सकता, राइट। पानी को वाष्प बना सकता है, लेकिन वाष्प फिर बादल बनेगा, फिर वो पानी बनेगा, है ना। किसी पत्थर को तोड़ के आप रेत बना सकते हैं, लेकिन रेत फिर इकट्ठी होगी, फिर पत्थर बनेगी। धूल का एक कण भी, है ना, किसी पेड़ का एक पत्ता भी, कोई भी चीज यहाँ पर विज्ञान उसके रूप बदल सकता है, ठोस द्रव गैस में उसको परिवर्तित कर सकता है, लेकिन किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकता। तो गीता में भी कितना बढ़िया कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं कि भाई आत्मा जो है वो तो अमर है, ना उसे सूर्य जला सकता है, आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी डुबा सकता है, वो तो है ही है। लेकिन शरीर की भी जब राख बनती है तो वो भी राख बनती है, राख के फिर कण होते हैं, फिर वो वायुमंडल में जाते हैं। अब कोई भी चीज, है ना, यहाँ पे डिस्ट्रॉयबल नहीं है। तो हमें इस चीज को पहले समझना पड़ेगा, है ना। अमृता प्रीतम ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि देह कभी दुल्हन नहीं बनती और रूह कभी विधवा नहीं होती। तो हम जो बात कर रहे हैं वो शरीर और शरीर के भीतर जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं कि हम शरीर से प्यार करने लग जाए तो आत्मा से भी प्यार करेंगे, राइट। फिर और थोड़ा सा हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज क्या करना है, एक पॉजिटिव ऑरा लाना है, एक एनर्जेटिक फील्ड अपने आप आसपास निर्मित करना है ना। लोग आपसे कैसे अट्रैक्ट हो, अगर आपको ऐसा बनना है, आपकी पर्सनालिटी अगर ऐसी बनानी है, तो ग्रेटिट्यूड के बाद आपको जो सबसे पहला प्यार करना है, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना है। और आपकी दिनचर्या में ऐसा क्या हो जिससे आप अपने आप का एक ओहरा और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है डीप ब्रीथिंग, है ना। गहरी सांसें लेना है। दोस्तों आज हम भाग दौड़ में और काम में और इतनी व्यस्तताओं में उलझ गए हैं कि हम अपना सीना चौड़ा करने में लगे हैं। आप देखेंगे आप जो सांस लेते हैं वो सीने तक ही जाती है, नीचे उतर ही नहीं पाती, बहुत उथली और हल्की सांसें लेते हैं। जबकि हमारी सांस जो है वो हमारे पेट से आनी चाहिए, राइट। अभी आपने देखा कोरोना में भी क्या हुआ था भाई, लंग्स जो है वो अपना पूरा 100% वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हमारी जो आदत हो गई है, हमारी जो उथली सांसें लेने की आदत हो गई है, हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है उसको हमने बहुत करे। अगर उसकी इतना फूलने की क्षमता है तो हमने कम सांस ले लेकर उसको इतना फूलने का कर दिया है। किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उसका एक लिमिट बन जाती है, तो हमने यही किया। अब आप देखेंगे हम हमेशा सीना ताने हुए या अपने इस पोर्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत उथली सांसें लेते हैं। तो सबसे पहले हमको डीप ब्रीथिंग करना पड़ेगी, बहुत गहरी सांसें हमको लेनी पड़ेगी, राइट। पेट से सांसें लेनी पड़ेगी। और इसीलिए कहते हैं कि, है ना, कहावत है ना कि गिनती की सांसें हैं, गिनती की सांसें बची है ना। आदमी जब जब उसकी डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं, भाई परमात्मा ने इतनी सांसें दी थी या गिनती की सांसें बची। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी सांसें लेंगे तो आपकी उम्र कम होगी, है ना, क्योंकि आप सांसें ज्यादा ले पाएंगे, वो तो गिनती की है। और जो सांसें आपने 80 साल में लेनी थी वो 50 साल में लेके खत्म कर दी। तो इसलिए बहुत डीप ब्रीथिंग, बहुत गहरी ब्रीथिंग करना है। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है ना, कभी गुस्सा आ रहा है, कहीं आपका एग्रेसिवपन आपके सामने झलक रहा है ना, कोई नेगेटिव थॉट आपके आसपास आ रहे हैं, आप कुछ मत करना, बस थोड़ा सा शांत हो जाना, चाहे तो आंखें बंद कर ले और थोड़ी सी गहरी सांसें ले। और ऐसी सांस ले कि वो है ना, दो तरीके से होते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, है ना। तो अभी बीच में वैभव जी ने भी बताया था, रोसो का एक बड़ा प्यारा मेडिटेशन है जो मैं तो कोशिश करता हूँ, डेली करता हूँ। और वो थोड़ा सा करना चाहिए। अब समय जरूरी नहीं कि उसमें आप आधा घंटा 1 घंटा, अगर कोई अगर पूछे कि भाई सिर्फ 15 मिनट में ही हमको योग प्राणायाम करना है या एक्सरसाइज करना है तो क्या करना है, तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास अगर 10-15-20 मिनट ही है, वैसे तो मेडिटेशन रोज कम से कम आधा से 1 घंटा हमको खुद को देना चाहिए, खुद के एनालिसिस में देना चाहिए। 23.5 घंटे हम दुनिया के लिए करते हैं और आधा 1 घंटा हम खुद पे भी दे सकते हैं, राइट। वो रिचार्ज होता है वो बाकी पूरे दिन का। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी चीज है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक 10 से 15 मिनट का, चूंकि मैं मेडिटेशन करता रहता हूँ, करवाता भी रहता हूँ। तो 10 से 15 मिनट में अगर हमको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बननी है, अपना ओहरा अगर हमको मजबूत करना है ना, लोगों के हमको प्यारे बनना है अगर, है ना, थोड़ा सा चेहरे पे ग्लो हो, परिवार में हैप्पीनेस हो, खुद के भीतर की शांति हो ना, बाहर की समृद्धि हो,
तो हमको 10 से 15 मिनट में क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सरसाइज के माध्यम से दिखा भी, वैभव दादा ने भी एक दिन दिखाया था कि सबसे पहले आपको एक्टिव मेडिटेशन करना चाहिए, है ना, पैसिव नहीं। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हमको जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो पहले कुछ चीजें जो है बाहर निकाल दें। तो अगर आपको अगर 5 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत गहरी शांति का अनुभव करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी सांस को होठ बंद रखना है और सांस को जोर से बाहर फेंकना है, इस तरीके से। आपको जितनी, जैसे एक धोखनी चलती है ना, इस तरीके से होठ बंद करके। अब उसमें बहुत सारी चीजें है ना, अलग अलग संत महात्मा आते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। आप चाहे तो हाथों का ऐसा ऐसा करके मुट्ठी बंद कर, इस तरीके से भी आंख बंद करके आप, है ना, 30 बार, 50 बार, 100 बार, 2 से 5 मिनट में अगर आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, है ना, ऐसा लगना चाहिए कि बस आपका ये फटने वाला है, ऐसे पूरी ताकत से सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। लेना अपने आप होगा, आपको सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है। ये क्या होगा, ये आपके लंग्स के लिए, है ना, जिनको साइनस है, बहुत सारी समस्याएं जिनके, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अस्थमा है, इन सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है, आप होठ बंद करके, मुंह से नहीं लेना है, नाक से फेंकना है, होठ बंद करके। 2 से 5 मिनट, 3 मिनट, ये इसके कैपेसिटी है। शुरू में आप करेंगे तो 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना, मुश्किल से आप 50-100 बार कर पाएंगे। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना, आंख बंद कर लेना है, खड़े खड़े भी कर सकते हैं और सुखासन में बैठ के, सुखासन आप समझते हैं, पालथी मार के भी बैठ के आप कर सकते हैं, राइट। खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं, हाथ ऊपर जाए और जैसे ही आप सांस को बाहर फेंके हाथ नीचे आए। इतनी जोर की आवाज होनी चाहिए कि आपके पूरे घर में आपकी सांस की आवाज गूंजनी चाहिए और ये सांस का एक ओहरा बन जाए। कम से कम 2 से 5 मिनट में, 15 मिनट की आपको बता रहा हूँ, है ना। लंबे समय की एक्सरसाइज पे तो हम बहुत बाद में बात करेंगे, 1 घंटे में क्या करना है, आधे घंटे में क्या करना है, लेकिन कई लोगों को इतना टाइम नहीं है। बाहर के लिए बहुत टाइम है उनके पास, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। अब 15-20 मिनट अब तो 5 मिनट आप ये कर लें, फिर अगले 5 मिनट के आपको अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक करना है ना। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक क्या करना है, आप बैठ गए, बैठने के बाद आप देखेंगे अपने शरीर में एक हल्का सा वाइब्रेशन फील करेंगे, आप एनर्जी फील करेंगे और सांसें थोड़ी सी शिथिल हो जाए तो आपको फिर अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अब आपको वही प्रोसेस, अभी आप क्या कर रहे थे, सिर्फ सांस को फेंक रहे थे। अगली प्रोसेस में आपको सांस को लेना है गहरे, नाक से, होठ बंद, और ये पोर्शन आपका पूरा फूल जाएगा, है ना, यहाँ पे पूरी हवा भर जाएगी। आपका पेट और सीना, होठ बंद रखना है, अब सांस को थोड़ा सा होल्ड करना है ना। मैं ये लेने वाली सांस को बात कर रहा हूँ, घर वाली सांस को होल्ड नहीं करना है। इस सांस को थोड़ा सा होल्ड करना है, तो आपको होल्ड करके रोके रखना है जब तक जितनी आपकी कैपेसिटी, आपको लगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आप सांस को छोड़ देना चाहिए। सांस ले गहरी, होल्ड करें, फिर धीरे से छोड़ दें, राइट। 2 से 5 मिनट आप ये कर लें, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं, 10 बार, 20 बार, 25 बार। और फिर उसके बाद करना है आपको बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में आपको सांस छोड़ना है, आपका पेट पूरा चिपक जाएगा, पूरा चिपक जाएगा, राइट। और उस चिपके हुए पेट को आपको होल्ड करना है। आप सांस आपने छोड़ दी है और छोड़ने के बाद एक वैक्यूम बनाना है, उसको होल्ड करना है। ये मुश्किल से, ये जो प्रोसेस है आपको 10 से 15 मिनट लगेगी मेडिटेशन के लिए, है ना। मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मेडिटेशन करें। इसमें है ना प्राणायाम की स्टेप भी आ गई है ना, चाहे तो इसमें आप अनुलोम विलोम और कपाल भारती की एक प्रोसेस है, इसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर कोई कहता है एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, अगर आपके पास सिर्फ 5 से 7 मिनट है तो 7 मिनट में आपको एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, और वो एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको सूर्य नमस्कार। आप सभी को पता है सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होती है ना, हम स्कूल और हर जगह देखते हैं। 21 तारीख को भी हम पूरा देश करता है और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। 12 आसन है सूर्य नमस्कार के, और वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो बॉडी के हर पार्ट को वो इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास 5 ही मिनट है कि 5 मिनट में कौन सी एक्सरसाइज करूं, 7 मिनट में कौन सी एक्सरसाइज करूं, तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। उसके जो 12 आसन है वो करना चाहिए। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप
प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन हो। गाइडेड मतलब कभी कभी क्या होता है कि लोग मन से भी कुछ चीजें करने लग जाते हैं, है ना, कब सांस छोड़नी है, कब लेनी है, अलाइनमेंट नहीं हो पाता, तो कभी कभी उसके जैसे अच्छे रिजल्ट आते हैं अच्छे तरीके से करने से, तो खराब रिजल्ट भी आ सकते हैं। इसीलिए सहारा लेना चाहिए बहुत सारे लोगों के, हमें यूट्यूब पे और ये सब चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपका अगर ओरा बहुत अच्छा करना है तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, राइट। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको बनानी है अपनी, तो सेल्फ एनालिसिस करके ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो क्या होता है, जो टायर 50,000 किलोमीटर चलेगा वो 10-20 हजार में भी खराब हो सकता है, राइट। तो हमारी अगर बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो जो 80 साल 100 साल चलना चाहिए वो 40-50 साल 60 साल में भी उसका अलाइनमेंट खत्म हो सकता है ना, टायर खत्म हो सकता है, जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो ये जो अलाइनमेंट है हमारा, है ना, हमारा मन का, शरीर का 3 तल होते हैं, राइट, शरीर, मन और आत्मा। तो हम तो ज्यादातर अभी बाहरी तल जो होता है शरीर के तल पे ही हम लगे होते हैं, लेकिन शरीर के तल से मन के तल पे और मन के तल से आत्मा के तल पे, और ये तीनों को जो साथ लेता है आत्मा के तल पे पहुंच जाते हैं, फिर वो बुद्ध, महावीर, कृष्ण और राम बन जाते हैं। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, स्टॉप रिजेक्शंस एंड स्टार्ट एक्सेप्टेंस, है ना। आपको जो रिजेक्शन है हमारे जीवन में, समाज में, सोसाइटी में, उनको आपको रोकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें बचपन से बहुत सारी नेगेटिविटी हमें फेस करनी होती है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा, है ना, ये तो संभव ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिजेक्शंस जो है वो हमको आते रहते हैं। तो हमको एक्सेप्टेंस जो है उसको स्वीकार करने की, है ना, एक भाव जो है वो हमको लाना पड़ेंगे। क्योंकि आप रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस फेस में आ जाते हैं तो आप फिर अपने आप को, एक अपना ओहरा जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप टीवी में भी एड देखते हैं तो क्या देखते हैं आप, वहां ये देखते हैं कि भाई, है ना, एक काला व्यक्ति है, क्रीम लगा के गोरा हो जाती है। विज्ञापन में क्या होता है, क्रीम क्या बता रही है कि भाई तुम काले हो, क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। मतलब इसने क्या करा, हमारे दिमाग में एक रिजेक्शन डाल दिया, है ना। कोई गुटखा खा के हीरो बन जाता है, तंबाकू खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के किसी में ताकत आ जाती है। तो ये सब इनडायरेक्टली हमें क्या सिखा रहे हैं, ये सब हमें रिजेक्शन सिखा रहे हैं कि भाई तुम अच्छे नहीं हो अभी, है ना, है ना, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। तुम अगर क्रीम, अभी तुम काले हो तो अच्छे नहीं हो, क्रीम लगाओगे तो तुम हीरो बन जाओगे, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी के तुम्हारे अंदर ताकत हो जाएगी। अब सारे एड अगर देखेंगे तो सब हमको एक रिजेक्शन खुद के प्रति सिखा रहे हैं ना, एक नेगेटिव चीजें हमको दे रहे हैं कि तुम जो हो अच्छे नहीं हो। परमात्मा ने जो बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है ना। इस और किसी से कंपेयर भी नहीं करना। एक पेड़ के दो पत्ते भी आपस में एक जैसे नहीं होते, है ना। हम थंब इम्प्रेशन लगता है ना कि आजकल किसी भी चीज पे अंगूठा लगाते हैं, मतलब देखो लाख करोड़ों अंगूठे हैं, अरबों अंगूठे हैं, लेकिन किसी का अंगूठे की लकीरें भी जो है वो भी एक जैसी नहीं है। दो आंखें दिखने में एक जैसी नहीं है, लेकिन बहुत अंतर है उनमें। एक धूल के दो कण या पत्थर के दो कण भी जो है वो आपस में एक जैसे नहीं होते। तो हम ये कैसे बिलीव कर ले कि हम सब जो है एक दूसरे को कॉपी कर सकते हैं। एक नदी का पानी जो बह जाता है वो भी एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए अभी आपने नदी में से लोटा लिया और अगला लोटा डालेंगे तो वो पानी बह चुका है, दूसरा पानी उसकी जगह आ चुका होता है। कोई भी चीज यहाँ पर परमात्मा ने सब यूनिक बनाया है, राइट। तो फिर हम भी अपने आप को यूनिक क्यों नहीं समझते, हम क्यों कंपेयर करने लग जाते हैं। और फिर ज्यादातर जो अशांति आती है, दुख आते हैं, परेशानियां आती है, वो इसीलिए आती है कि हम अपने आप को किसी से कंपेयर करने लग जाते हैं, राइट। यार वो उसके जैसा मैं बन जाऊं, उसके जैसी मैं बात कर लूं, है ना। तो आपका जो खुद का है पहले उसे तो हम निखारें, राइट। आप देखें अगर जानी लीवर की सूरत ऐसी नहीं होती तो क्या इतना बड़ा स्टार हो जाता हो, राइट। या टुनटुन मोटी नहीं होती, या राजपाल यादव छोटा नहीं होता, है ना। आप देखे ओमपुरी का चेहरा देखा आपने, कितना बड़ा स्टार है लेकिन चेहरा कैसा है, कहीं से लगता है आपको कि हीरो बन सकते हैं। लेकिन उनको जो परमात्मा ने दिया, उस परमात्मा के दिए हुए उस चेहरे के साथ, उस शरीर के साथ ही वो स्टार बन गए, राइट। ललिता पवार को एक साइड पैरालिसिस था, आज उसको याद करते हैं, हर व्यक्ति याद करता है ना। टुनटुन मोटी थी, कितनी थी, आपको लगता है कि कोई स्टार बन सकता है साथ, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक स्टार मटेरियल परमात्मा ने दिया हुआ है ना। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, राइट। तो उस स्टार मटेरियल को तो पहले हम पहचाने, फिर हम दूसरों से तुलना करें। पहले हम खुद को तो जान लें कि हम खुद क्या रहे। तो हमको रिजेक्शन जो है ना वो हमेशा सिखाया जाता है, उस रिजेक्शन से हमें बचना है।
और एक्सेप्टेंस, है ना। आप कहीं बिजनेस की बात करने गए, राइट, और आपने बहुत बढ़िया अपना डेमो किया, सब कुछ किया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो डिवाइस नहीं ले रहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप दुखी हो जाओ कि यार, है ना, अपनी जबान खराब करो, या कितना बेकार आदमी है यार, ये तो समझ ही नहीं रहा है, ये तो सुन ही नहीं रहा है। तो एक तो आपके दिमाग में नेगेटिव गया, फिर आपने बोला नेगेटिव, और आप आंखों से भी एक नेगेटिव देख सकते हो उसको, यार ये क्या आदमी है, आपने अपनी आंखों को भी नेगेटिव कर लिया। तो आप गए थे अच्छा काम करने, लेकिन वहां से लौटे क्या लेकर, है ना, वहां से एक नेगेटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव चीजें लेकर, नेगेटिव थॉट लेकर आप वहां से वापस लौटे। आप चाहते तो एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर भी लौट सकते थे। आपने डेमो दिखाया, सब कुछ बढ़िया किया ना, उस पे इंसान को अच्छा पानी नहीं पीना है, उसके नसीब में नहीं है, तो भी उसको थैंक यू करो, थैंक यू कोई बात नहीं, राइट। एक एक रिलेशन बना के रखो, आज नहीं 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी आपके बिजनेस में आ सकता है, वो रिलेशन उसको बिजनेस में ला सकता है। आज कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, संबंध अच्छे बना के रखे, अपना अपना डाउन टू अर्थ रहे, अपने ईगो को साइड में किया, तो आज कई लोग वापस ऑर्डर भी कर रहे हैं। तो अहंकार और विनम्रता कभी साथ साथ नहीं रह सकती, है ना। एक आदमी को आप ये नहीं कह सकती कि ये अहंकारी भी है और हम्बल भी है ना, डाउन टू अर्थ भी है, ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, राइट। तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, सहज सरल रहना है। और जब सहज सरल रहना आप सीख जाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका बन जाता है, वो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। अगेन मैं फिर एक चीज कहूंगा कि आप कैसे लोगों को बाहर पसंद करते हैं, है ना, जो बहुत अकड़ में रहते हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, जो लिसनर नहीं होते, सिर्फ अपनी बात बोलने में लगे रहते हैं, किसी को सुनते नहीं है, वो हमेशा ये समझते हैं कि मुझे तो सब पता है, मुझे कौन सिखाएगा। अब ऐसे जब व्यक्ति से मिलते हैं तो कभी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, है ना, नहीं करते हैं ना। आप कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, जो आपको सुनता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल होकर बात करता है ना, स्माइलिंग फेस होता है। तो ये जब चीजें आती है तो हमारा एक ओहरा जो है वो पॉजिटिव ओहरा हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा या भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर जितने भी हुए हैं, तो सबके आगे एक चक्र टाइप बना होता है ना, एक उजाला, एक प्रकाश ऐसा फैला होता है। तो वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि वो उनका ओहरा है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। आज भी आप अपने गुरु की शरण में या किसी सच्चे संत की शरण में जाते हैं, तो आप मंदिर में भी आप जैसे सीढ़ियों के अंदर जाते हैं, तो आपका थॉट बदल जाता है, वहां आपके बुरे विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दिन रात हजारों लोग वहां पर पॉजिटिव जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो मूर्ति काम करे ना करे मंदिर की, लेकिन मंदिर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके भाव जरूर परिवर्तित कर देती है ना। वहां आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, है ना, वहां आप मंत्र बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन नेगेटिव बात नहीं करते। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भिखारी नहीं बनना है, राइट। मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ इसलिए जाना चाहिए कि थैंक यू बोलने के लिए जाना चाहिए परमात्मा, ये परमात्मा हमारे साथ रहे ना, आपने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया और आगे भी बस ऐसे हमारे साथ में बने रहना। आजकल तो ज्यादा तो लोग मंदिर भी जाते हैं तो मांगने ही जाते कि मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान मेरा ऐसा कर दे, भगवान मेरा वैसा कर दे। उसने जो करना था कर चुके हैं, राइट। उसने जो बेस्ट आपके जीवन में था, जो बेस्ट रोल था, एक डायरेक्टर जो है वो कैपेसिटी देख के एक बेस्ट रोल देता है, राइट। हर रोल हर किसी को नहीं दे देता, है ना। बाहुबली में अगर प्रभास अच्छा कर सकता था तो उसने प्रभास का पहले स्क्रीन टेस्ट लिया, प्रभास को ही रोल दिया, है ना। अब वो रोल शाहिद कपूर को नहीं मिल सकता, जो शाहिद कपूर कर सकता था, है ना, विवाह में, वो प्रभास को नहीं मिल सकता था। तो परमात्मा भी बेस्ट डायरेक्टर है, गॉड इज ए डायरेक्टर, राइट। और वो बेस्ट रोल, वो पहले आपका स्क्रीन टेस्ट और ये सब पहले हो चुके हैं, वो बेस्ट रोल अपने बेस्ट आर्टिस्ट को ही देता है। तो हमारे हिस्से में जो भी रोल आया है वो बेस्ट है, बस हमें क्या करना है कि अपने रोल को ऐसे निभाना है कि बस पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहे। और ये जिंदगी भी ऐसी है ना। गॉड जो है वो प्रोड्यूसर है, नेचर भी हमारा डायरेक्टर है, और ये जितने हमारे सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार ये हमारे को आर्टिस्ट हैं सब, राइट। अब जब एक फिल्म बनती है तो उसमें विलेन भी होते हैं, उसमें सपोर्टिव रोल भी होते हैं, तो ये जितना भी हमारे आसपास सब दिख रहा है ना, ये सब हमारे को आर्टिस्ट है, राइट। अब आपको बेस्ट रोल मिल गया है, तो अभी अमरीश पुरी को अगर बेस्ट रोल मिला तो उसके लिए भी तालियां बजती है, वो भी बड़ा स्टार हुआ, है ना। आज अगर सनी देओल को अगर बेस्ट रोल मिला तो उसके लिए भी तालियां बजती है। तो जो भी रोल हमको मिला है वो बेस्ट है, हम जस्ट आर्टिस्ट, वी आर जस्ट आर्टिस्ट। हमें अपने रोल को जो है बहुत अच्छे से प्ले करना है,
और हमेशा अपने आप को फील करना है कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। परमात्मा की जो सबसे सुंदर कृति है वो हम है। परमात्मा की जो सबसे सुंदर कृति है वो हम है। और जिस दिन ये एहसास और ये फीलिंग आपके अंदर होने लग जाएगी, है ना, उस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप पे स्वाभिमान करना शुरू कर देंगे, है ना। अभिमान नहीं, अभिमान तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, है ना, वो अभिमान हो गया। लेकिन स्वाभिमान कि खुद को हम, है ना, स्टार माने, है ना, क्योंकि हम अपने आप को अगर स्टार मानेंगे तो लोग भी हमें स्टार मानेंगे, राइट। और हम अपने आप को, है ना, अगर बंदर समझेंगे तो लोग भी हमको बंदर समझेंगे। लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं वो बाद में शुरू होता है, हम अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं शुरुआत यहाँ से हो जाती है, राइट। तो सबके अंदर क्वालिटी है। WWF में आपने देखा हो कि रे मिस्टीरियो एक छोटा सा, उसने बिग शो और अंडरटेकर को भी हराया है, जो पैरों के बराबर आता था, है ना। तो एक छोटा सा व्यक्ति उसने, है ना, 300-400 किलो व्यक्ति को भी हराता है। तो सबके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है ना। उसने खली को भी हरा दिया, खली के पैरों से भी छोटा था लेकिन खली को भी हरा दिया। कभी देखना आप फाइट रे मिस्टीरियो और ग्रेट खली की, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है इन चीजों से, राइट। अगली चीज सेल्फ लव हो गया, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गया, है ना। अब अगली चीज हमें करना है सेल्फ एनालिसिस। जो करते हैं ना, कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छी लाइन है ना कि सारी उम्र में ये गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईने को पोंछता रहा, राइट। तो कभी कभी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ही होती है जो हमें रोकती है, लेकिन हमारी उंगलियां हमेशा दूसरों की ओर होती है कि ये दूसरे के कारण हुआ, ये दूसरे ने किया, राइट। तो एक और अच्छी चीज हमें करनी, हमें ऐसा सेल्फ टॉक करना है ना। जितनी बार समय मिले, आई एम हैप्पी, आई एम स्मार्ट, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, थैंक यू गॉड आप हमारे साथ हो, and I love my family, I love my kids, I love my wife, I love my parents, I love everybody, है ना, I love nature, I love God। आपको ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा सेल्फ टॉक, कहते हैं ना, जबान पे सरस्वती निवास करती है ना। 24 घंटे में कोई ऐसा अवसर आता है जो बोलते हैं वो सच हो जाए, कौन सा सच हो जाए हमें नहीं पता। तो हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है ना। सेल्फ, है ना, पॉजिटिव सेल्फ थिंकिंग के बाद सेल्फ टॉक भी हमको करना है। जो हम बोलते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है दोस्त। पुराने समय में हम देखते थे कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनकी बहुत एनर्जी इकट्ठी होती थी, और कोई अप्सरा या कोई राक्षस आ जाता था और वो सिर्फ श्राप देते थे और वो, है ना, भस्म हो जाता, भस्म हो जाता था, राइट। आंखें खोल के किसी को देखते थे तो भस्म हो जाता था। ये क्या था? ये वो एक एनर्जी थी, जो एक एनर्जी हम पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। वो एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं, है। आप हाइड्रोजन दे सकते हैं किसी को अपने शब्दों से, अपनी आंखों से भी। अगर आपके अंदर वो मेडिटेशन की और ज्ञान और ध्यान की वो जो ताकत आ जाती है। और एक गुरु है ओशो, वो हमेशा कहते हैं कि अगर जीवन में ध्यान नहीं है तो धन भी व्यर्थ है, राइट, पद भी व्यर्थ है, सारी चीजें व्यर्थ है। एक सूफी फकीर था, वो एक खोजने निकलता है, गुरु को खोजने निकलता है। वो जब गुरु को खोजने निकलता है तो रास्ते में उन्हें पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, आसन लगा के बैठा हुआ है। और वो जब उनसे जाके पूछता है कि मैं गुरु की खोज में निकला हूं, तो गुरु मुझे कब मिलेंगे? तो वो कहता है कि भैया ऐसा एक पेड़ आएगा, पेड़ के नीचे एक व्यक्ति है जो कई सालों से आसन लगाकर सुखासन में ध्यान की मुद्रा में बैठा रहेगा, है ना। उसका आसन ऐसा रहेगा, उसके भाव ऐसे रहेंगे चेहरे पे, और जब तुझे कहीं ये सब चीजें मिल जाए तो समझना कि वही तेरा सदगुरु है ना, तेरी तलाश पूरी होगी। अब वो व्यक्ति है बहुत सालों तक भटकता रहता है, कई साल भटकता है, और 15-20 साल बाद वो थक हार कर जब वापस आता है उस गुरु के पास नहीं, जिस व्यक्ति ने उसे बताया था कि तुम्हें गुरु ऐसा मिलेगा। तो जब वहां आकर वो देखता है तो अचानक उसको आभास होता है कि इन्होंने जो बताया था, ये पेड़ भी वही है और इनके चेहरे पे हाव भाव भी वही है, इनकी योग मुद्रा भी वही है, इनका आसन भी वही है। और वो पैरों में गिर जाता है, राइट। और कहता है कि गुरुजी आपकी तो तलाश में था मैं, लेकिन जब आपसे मैंने पूछा तो आपने ये नहीं बताया कि वो गुरु मैं ही हूं, है ना, मेरी शरण में आ जा।
तो गुरु उसको कहते हैं कि उस वक्त तेरा जो भाव था, वो भाव देखने का नहीं था, वो खोजने का था, राइट। और तुम सुनने को तैयार नहीं, तुम अगर मैं बताता भी तो तुम सुनते नहीं, और ये भटके बिना तुम सब कुछ भटक कर जब वापस आए हो, तो अब तुम्हें अपने घर का पता चला है। तुम निकले थे घर से ही, लेकिन घर को ही खोजने चले गए, और अब तुम्हें अपना घर तुम्हारे पास में ही था, है ना। जैसे एक मृग की नाभि में ही कस्तूरी होता है, लेकिन उसकी खुशबू में वो बाहर भटकता रहता है। तो ऐसे ही हम सबके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, वो घर हमारा हमारे पास है ही, वो हमको मिला ही हुआ है, लेकिन हम हमेशा बाहर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमेशा उसको हमेशा कहते हैं कि सुख स्वभाव है, दुख निमंत्रण है ना। हमारा जो जन्म है, हम पैदा हुए हैं, तो कोई दुख नहीं है जीवन में, है ना। हमेशा आप देखेंगे नेचर में, देखो आप, है ना, पेड़ पत्ते भी झूम रहे हैं, पक्षी भी गा रहे हैं, झूम रहे हैं। कभी रोते देखा आपने कि शोक मनाते हुए बैठ गए हैं कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब निराशा ही निराशा है ना। पूरी प्रकृति को देखो आप, तो सब जो है वो आनंद में है, लेकिन हमारे पास क्या एक मन है, और मन के कारण हम दुख जो है वो बुला लेते हैं, राइट। वो दुख हम आमंत्रित कर लेते हैं। अब जीवन में कोई सी भी घटना देखना, तो वो सब हमारे आयोजन होते हैं, राइट। मान लीजिए किसी भी चीज में आप ले लें, है ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी किसने खरीदी, चलाई किसने, है ना, और एक्सीडेंट किसने किया। तो आप जब उसकी रूट में जाएंगे, उसकी जड़ में जाएंगे, रूट कॉज में जाएंगे, तो उसका कारण हम खुद ही हैं, वो नेचर नहीं है, राइट। नेचर तो क्या है, प्रकृति तो जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया कि विज्ञान जो है एक बूंद को वाष्प बना सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकता, है ना। इंसान का शरीर मिट्टी बन सकता है, लेकिन मिट्टी फिर कण बनेगी, फिर वायुमंडल में जाएगी। तो विज्ञान भी उस चीज को नहीं बदल सकता। तो ये प्रकृति जो है, तो वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो उसका एक संतुलन है, वो उस संतुलन को मेंटेन कर रही है, और हम किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते। परमात्मा ने हमें इतनी सारी चीजें दी हुई है। पर कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं, या उनको अहंकार जो है, उनका ईगो जो है, उनको आगे जाने नहीं देता, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन है कि हम सूरज, है ना, सूरज, हाँ, हम सूरज के साथ रहकर भी भूले नहीं अदब, हम सूरज के साथ रहकर भी भूले नहीं अदब, लोग जुगनू के साथ रहकर भी मगरूर हो जाते हैं, राइट। तो ये जो चीजें होती है जीवन में, हमें सीखने नहीं देती, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। और जैसे मैंने हमेशा कहा कि अवसर तो हमेशा कहते हैं कि सारा ज्ञान 2 कौड़ी का है, अगर आत्मज्ञान नहीं होता। अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हो, तो आप चंद्रयान के बारे में भी जान लो, और दुनिया भर के लोगों के बारे में जान लो, है ना, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपने जान तो लिया, लेकिन अब आपको आपका ज्ञान नहीं है, तो आप उसको स्वीकार कैसे करोगे, और स्वीकार भी कर लिया तो उसको अप्लाई कैसे करोगे। और बिना किसी ज्ञान को अप्लाई किए कोई भी परिणाम मिलने वाला नहीं है, वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे जीवन में हो, राइट। तो जितने भी लोग हुए हैं, आप बुद्ध और महावीर इन सबको देखोगे, तो ये बुद्धत्व को जब उपलब्ध हुए, जब ये शांत थे, है ना, ये चलते फिरते उपलब्ध नहीं हुए, जब ये सेल्फ सेंटर्ड हुए, मतलब अपने आप को इन्होंने पहचाना या झांकने की कोशिश की, तब ये बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। भागदौड़ में बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए, वर्षों तक ये घूमे हैं, वर्षों तक भटके हैं ज्ञान की तलाश में, लेकिन थोड़ा सा जब वो बैठे तो उनको आत्मज्ञान हो गया। तो हम भी क्या करते हैं, पूरा दिन भर हम भागते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा भी आप हो, थोड़ा सा खुद को दो, थोड़ा सा चलते चलते कभी रुक जाओ, है ना। कभी आप स्पीड में जा रहे हो, थोड़ा सा रुको, महसूस करो कि आप रुके हुए हो, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा आपके अंदर की एनर्जी के बारे में, राइट। और एक और बहुत अच्छी कहानी है, एक जैन, ओशो ने सुनाई थी एक बार। एक जैन सदगुरु था, है ना। तो एक रिंझाई जो है, बहुत बड़ा एक संत हुआ है, और उसके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि आप जब बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए, तो आप क्या करते थे। वो कहते थे, जब प्यास लगती थी मैं पानी पी लेता था, जब भूख लगती थी मैं खाना खा लेता था, है ना, जब नींद आती थी तो मैं सो जाता था। तो व्यक्ति पूछता है उस रिंझाई सदगुरु से कि बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि अब भी जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। तो व्यक्ति कहता है कि फिर अंतर क्या हुआ।
भाई आप परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, और पहले भी वही था, बाद में भी वही है। तो जैन सदगुरु जो रिंझाई है वो कहते हैं कि पहले मैं बेहोशी में करता था, अब होश पूर्वक कर रहा हूँ। राइट, पहले मैं सोकर ये सब काम करता था, अब जाग कर एक काम कर रहा हूँ। तो ओवरऑल क्या है, अवेयरनेस। हमें जागना है इन चीजों के प्रति, है ना, अपने पोटेंशियल के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ये सब चीजें क्या करना है, हमें जागना है। तो जब हम जाग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप शुरू हो जाती है ना। हम जैसे कई लोग खाना खाते हैं, और मैं देखता हूँ कई लोगों को एसिडिटी इसलिए होती है कि वो खाना खाते हैं तो टीवी देखते हुए खा रहे हैं, बात करते हुए खा रहे हैं, वो अखबार पढ़ते हुए खा रहे हैं, है ना, और 10 मिनट में वो खाने को पानी जैसा पी जाते हैं, पीने को खाते हैं और खाते खाने को पीते हैं। और आपके वो जो भाव थे खाना खाते वक्त, वो क्या थे, वो उसके कारण भी एसिडिटी लोगों को होती है। राइट, कि आप क्या देख रहे हैं उस समय, क्या सोच रहे हैं। जो महिला घर में खाना बना रही है, खाना बनाते समय उसके भाव क्या है, अगर वो गुस्से में खाना बना रही है तो वो खाना आपको एनर्जी नहीं देगा। अगर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बना रही है तो वो खाना खराब होगा तो भी पच जाएगा, लेकिन अगर वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, खाना अच्छा होगा तो भी प्रॉब्लम देगा वो हमारी बॉडी को। तो ये जो एटमॉस्फियर है, वो किस एटमॉस्फियर में हम काम करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। राइट, तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, है ना। हैप्पीनेस हमारे जीवन में, ब्लिसफुलनेस आता है तो हमारी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो अपने आप निर्मित हो जाती है। एक और चीज हमें करनी है, हमें हमेशा विन विन सिचुएशन पे काम करना है। राइट, ऐसा नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो नहीं होना चाहिए। हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेल्फ लॉ, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब करें, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना कि बस हम खुद ही, बाकी कुछ नहीं, हमारी टीम कुछ नहीं, हम खुद ही, है ना। विन विन सिचुएशन, हम भी जीते हैं, वो भी जीते। राइट, और हमेशा कोई भी चीज, है ना, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। मैंने बाइबिल भी पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ी है, रामायण, गीता, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और सबका सार एक ही है, कोई अलग चीज नहीं है। बस समझने वाले अपने अनुसार अपना सार निकाल लेते हैं, वो उनकी बुद्धि की कमी है। लेकिन मोहम्मद साहब ने कुरान में भी बहुत अच्छा लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब भी बहुत बढ़िया है, सब में पढ़ा है। तो एक चीज तो हर जगह मिलती है कि कोई भी चीज जो है आपके पास वही दे पाओगे, है ना। आप अगर खुद दुखी हो, आपके परिवार में परेशानियां हैं, आप गुस्से में, और आप सोचे कि आप किसी की समस्या सुलझा, तो नहीं सुलझा पाओगे, क्योंकि जो आपके पास है नहीं वो दोगे कैसे आप। राइट, और कोई भी चीज बांटने से बढ़ती है, वो गुस्सा हो कि प्यार हो कि नफरत हो या मोहब्बत हो, कुछ भी हो, जो चीज बांटोगे वो बढ़ेगी, और जो बचाओगे वो भी छीन ली जाएगी। ये तो एक स्पष्ट एक लाइन में, बाइबिल में तो एक लाइन में ही लिखा हुआ है, बांटोगे तो बढ़ेगा और बचाओगे तो जो है वो भी छीन लिया जाओगे आप, है ना। आपके बचाने की आपकी प्रवृत्ति होगी तो आपके हाथ खाली रहेंगे, लेकिन बांटने की आपकी प्रवृत्ति होगी तो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, है ना, वो हमेशा भरते जाएंगे। अभी हमारी वाव एकेडमी में वैभव दादा हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, तो बांटने से उनका ज्ञान बढ़ रहा है। अगर वो सोच ले कि मैं बचा लूं, तो वैभव दादा भी इतना नहीं बोल पाए, है ना। वो क्या कर रहे हैं, रोज बांट रहे हैं, अपनी टीम को बांट कर रहे हैं। और अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल गिविंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हमेशा गिविंग होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, है ना। वैभव दादा जिस दिन ये सोच ले, या महेश आड़ा जी अभी जूम पे भी बने हुए, ये सोच ले कि हम तो ये मिलेगा तो बांटेंगे, तो दोस्तों एक लाइन लिख लो, वो ज्ञान बचेगा नहीं। जब आप अनकंडीशनल किसी को लव देते हो तो आपको परमात्मा कई गुना होकर देता है। राइट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ अच्छा करते हो, है ना। मैं तो हमेशा, मेरा एक प्रश्न रहा है, मैंने सभी से सुना भी, उसका जवाब भी सुना है, फिर भी एक प्रश्न जीवन में हमेशा आता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम करता है, दिल का बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है ना, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है, फिर भी उसके जीवन में परेशानियां आती है, और बिल्कुल आएगी, ये लिख लो आप। और कोई व्यक्ति है जो आपको लग रहा है यार ये तो जमाने भर के बुरे काम करता है, लेकिन फिर भी ये समृद्ध भी है ना, ये स्वस्थ भी है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें खा रहा है, फिर भी उसको कोई बीमारी नहीं है। कोई व्यक्ति है जो बहुत सावधानी रख रहा है ना, फिर भी उसको कोई तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसा जीवन में अक्सर देखने में आएगा आपको। तो जीवन में हर आदमी के मन में एक बार तो ये विचार आता है ना, आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से,
कि यार मैं तो, मेरे कर्म भी अच्छे हैं, मेरी दिनचर्या भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? राइट, ये मेरे साथ क्यों? ये हमेशा आपको एक प्रश्न आएगा। तो अगेन मेरी एक बात जो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोली थी कि सबसे अच्छा रोल जो है वो सबसे अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। राइट, सबसे अच्छा रोल किसी कमजोर एक्टर को नहीं दिया जाता। और अभी आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं और वो गलत कर रहा है, तो उसका कोई पुराना कर्म था जिसके कारण अब उसको अभी वो भोग रहा है। हमारे कोई पुराने कर्म थे जिसको हम अभी भोग रहे हैं, लेकिन अभी हम ऐसा काम नहीं करें कि हमें और आगे उसको भोगना पड़े। आज अगर कुछ जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही है तो उसके चक्कर में आज हम बुरा कर्म नहीं करें, नहीं तो उसको भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर आज आपको अच्छा दिख रहा है तो उसके कोई अच्छे कर्म थे, उसको आज भोग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अभी बुरे कर्म कर रहा है। राइट, एक चोरी जो चोर करता है, चोरी करता है, उसको चोरी करना कभी गलत नहीं लगता, उसको लगता ही नहीं कि बुरा कर्म है। राइट, कोई पाप करता है उसको लगता ही नहीं कि बुरा कर्म है, क्योंकि उसको एहसास नहीं होता। तो एक प्रवृत्ति बन जाती बुरे कर्म करने की, और ये सबसे बड़ी सजा है दोस्तों, क्योंकि वो प्रवृत्ति जो बुरे कर्म करने की बन गई है, बुरा सोचने की बन गई, वो इंसान को बहुत बड़ी उसकी सजा मिलने वाली। लेकिन हम अपने आप को हर परिस्थिति में संभाले हुए हैं और फिर भी हम पॉजिटिव है, फिर भी हम ग्रेटफुल है परमात्मा के प्रति, है ना, ब्लिसफुलनेस है हमारे अंदर। तो ये चीज के रिजल्ट भी हमें मिलने वाले हैं। एक चीज और जीवन में आप अनुभव करेंगे, यहाँ पर सभी लीडर्स भी हैं, जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, आपके जीवन के 5 से 10 घटनाएं निकाल के देखना आप, है ना, अपने जीवन का आप एनालिसिस करना, 10 बड़ी घटनाएं निकालना, है ना। कोई परिवार में ट्रेजेडी हुई हो, आप कैंगन में आए हो, आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आपकी कोई नौकरी लगी हो, बहुत बड़ा दुख आया हो आपके ऊपर, बहुत बड़ी खुशी हुई हो, आपके घर बच्चे का जन्म हुए हो या आप पैदा हुए हो, ऐसी 5-10 घटनाएं अब जब आप जीवन में निकाल के देखेंगे तो एक चीज तो मैं श्योर करता हूं, आप वो आपके कंट्रोल में नहीं थी, न उसके बारे में आपने कभी सोचा होगा, न सोचा होगा कि अचानक जीवन में एक दिन कैंगन आ जाएगा। कोई भी बड़ी चीज, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आप कार सोच सकते हैं कि मुझे कार लेना है, आपका सपना है तो कार आ जाएगी, सुंदर घर बना सकते हैं, आपने घर बना लिया। राइट, किसी चीज की खोज करनी है वो कर ली, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने आपका वो रोल तय कर दिया था, वो आपके हिस्से में आना था। राइट, लेकिन उसने तो अपना रोल तय कर दिया, उसने जो देना था वो दिया, लेकिन हमारा रोल हमने अपनी ओर से क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, उसने जो देना था वो दे दिया, लेकिन परमात्मा ने हमें अगर जीवन दिया है तो कुछ चीजें भोगने के लिए, कुछ चीजें समझने के लिए, कुछ लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, है ना, कुछ लोगों के परिवार में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए, तो बहुत सारा पोटेंशियल दिया ना हमें, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और ओशो हमेशा समृद्धि के पक्ष में थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप जैन धर्म के 24 तीर्थंकर ले लो, भगवान राम ले लो, भगवान कृष्ण ले लो, बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, अब बताओ कौन से गरीब के घर में पैदा हुए ये? बड़ा गहरा सवाल हो गया ये, है ना। बुद्ध भी राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, भगवान राम भी राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, भगवान कृष्ण भी, हाँ सभी को देखो, भगवान महावीर भी। तो फिर भी ये बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने उस भोग का सार समझा था। तो आज अगर कोई आदमी कहता है कि भाई पैसा तो हाथ का मेल है, तो उसको ऐसा कहना कि जरा मुट्ठी बना और ऐसा कर और हाथ बता, तो उसके हाथ में मेल ही रहेगा, पैसा नहीं रहेगा। राइट, और इसीलिए गरीब और अमीर के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है वो इसीलिए है कि हर गरीब आदमी अमीर आदमी के प्रति उसका भाव अच्छा नहीं होता, लगभग नफरत ही करता है अमीर आदमी से, है ना। कोई भी आदमी अगर पैसा वाला आता है तो उसके बारे में आदमी, अरे इसने तो 2 नंबर में कमाया होगा, इसने तो ऐसा कमाया होगा, है ना, ऐसी धारणाएं होती। और यही ये ना, ये जो अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता है, क्योंकि वो अगर पैसे से प्यार नहीं करेगा, वो अमीर व्यक्ति से प्यार नहीं करेगा, तो अमीर बनेगा कैसे, है ना। आप ये भिखारी को, आप, मैं भी पढ़ रहा था कि मुंबई में एक भिखारी है, उसके 6 फ्लैट हैं और
लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी भीख मांग रहा है वो, उसका खानदानी पैसा है भीख मांगना, राइट। तो आप किसी भिखारी को या किसी शराबी को आप कितने भी पैसे दे दो, है ना, वो वापस भीख मांगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अट्रैक्ट की नहीं अपने जीवन में ऐसी चीजों को, राइट। तो जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे आपको ऑब्स्टिकल भी आते हैं, राइट। मैं एक छोटा सा उदाहरण ही दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं बचपन से चूंकि ओशो फॉलोअर सन्यासी भी रहा हूँ, तो ओशो के साथ क्या नहीं हुआ, है ना। भाई उन्होंने जब मध्य प्रदेश की धरती से निकले हो तो कितनी प्रताड़नाएं झेली उन्होंने, है ना। सरकार की प्रताड़नाएं झेली, तो जब वो स्टेशन पे जाते तो लोग पत्थर लेके खड़े हो जाते थे। जब देश में उनका इतना विरोध हुआ तो अमेरिका गए, है ना। वहां उन्होंने 65,000 एकड़ का एक कम्यून बना दिया जिसको तहस नहस कर दिया। उनको बेड़ियां डाली गई हाथ पैरों में, उनको जहर दे के मारा गया, मारने की कोशिश की गई। दुनिया के 26 देशों ने उनका वीजा बैन कर दिया ना। मतलब इतनी प्रताड़नाएं दी गई, क्योंकि जहां भी वो जा रहे थे हर जगह एक क्रांति, नई क्रांति का, नए धर्म का सूत्रपात हो रहा था। और उनका बस एक ही लक्ष्य था कि जोरवादी बुद्धा, है ना, जो धर्म की परिकल्पनाएं अभी तक जो उदासी से भरी हुई थी, उसको एक नाचता गाता धर्म देना इस दुनिया को, लोगों को, कि भाई वो जो बुद्ध के अंदर था, जो महावीर और कृष्ण के अंदर था, वो आपके अंदर भी है ना। आप भी उस स्थिति को उपलब्ध हो सकते हो और उनका जैसा जीवन आप जी सकते हो, राइट। हम अलग मान लेते हैं, हमको लगता है कि वो तो भगवान है, वो अलग थे, लेकिन हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो उनके अंदर भी तो आत्मा थी और हमारी के अंदर भी आत्मा है, तो आत्मा ही परमात्मा है, तो बात ही खत्म हो गई। जो पोटेंशियल भगवान राम और कृष्ण के अंदर था, बुद्ध के अंदर था, महावीर स्वामी के अंदर था, वो सब हमारे अंदर भी है। लेकिन हम एक डिस्टेंस बना लेते हैं, है ना, उनको बहुत दूर कर देते हैं कि वो तो भगवान है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, है ना। तो ये जब हम डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं तो हम ये सोचना ही छोड़ देते हैं कि हमारे अंदर भी वो परमात्मा तत्व है, उसको हमें भी जानना चाहिए। तो सबके जीवन में परेशानी आई, लेकिन अंत में क्या हुआ, है ना। ओशो ने जब उनकी अंतिम समय में बोला था, उनकी जो बातें आज भी सार्थक हो रही, हजारों साल तक सार्थक होगी, तो आपको सुनना चाहिए कभी कभी। मैं तो क्या करता हूँ, मेरे को कभी कोई परेशानी आती है जीवन में, तो आप यूट्यूब पे जाओ और ओशो लिख दो, और ओशो के अगर आपके सामने परेशानी लग, है ना, ओशो आहार, ओशो नींद, ओशो ईर्ष्या, ओशो परेशानी, ओशो दुख, कुछ भी लिख दो उनके आगे, तो वहाँ सवाल का जवाब है। 6,500 घंटे के प्रवचन है। जब भी समय मिला आपको ऐसे लोगों को, बात ओशो की नहीं है, जो भी आपके गुरु हैं या जिनको भी आप मानते हैं, आपको उनको सुनना चाहिए, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है। तो आपको बहुत सारी चीजें, रोज सोते समय एटलीस्ट आप अपने मोबाइल का सही उपयोग करो। सोते समय 15 मिनट 20 मिनट आप कोई अच्छी किताब पढ़ के नींद में जाओ, किसी अच्छे सदगुरु के वचन सुनकर आप नींद में जाओ, है ना। ओशो को सुनो, जग्गी वासुदेव को सुनो, बहुत सारे हैं। आप अनुराग ऋषि को सुनो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो सुन रहा था, मैं चाहो तो आपको डाल भी दूंगा, मुरारी बापू, तरुण सागर जी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम। अब सब लोग ओशो को स्वीकार करने लगे कि हम भी ओशो को पढ़ते हैं, और ऐसा कोई संत नहीं है जो ओशो को नहीं पढ़ता होगा। बस ये है कि कुछ लोग हिम्मत वाले होते हैं। मुरारी बापू ने हिम्मत की, धीरेन्द्र शास्त्री ने हिम्मत की, तरुण सागर जी ने हिम्मत की, है ना, रवि शंकर, नरेंद्र मोदी, बहुत लोग हिम्मत कर पाते हैं कि भाई हाँ, ओशो को हम पढ़ते, सुनते, समझते हैं और उनके ज्ञान को अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो आज भी स्वीकार नहीं करते, तो बाद में स्वीकार करेंगे तो क्या हुआ, सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन वो बहुत बड़ा रूप लेकर सामने आता है दोस्तों, है ना। उन्होंने कितनी प्रताड़नाएं झेली हो, लेकिन आज लोग स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि उस समय उनकी छवि ऐसी थी। इंदिरा गांधी पूरे जीवन में कोशिश करती रही कि मैं ओशो से मिलूं, लेकिन ओशो से वो हिम्मत ही नहीं पड़ी मिलने की, है ना। क्योंकि इसलिए नहीं पड़ी कि एक राजनीतिक छवि बचानी थी उनको, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जीवन में होती रहती है कि, लेकिन जो सत्य है, जो सच है, वो कभी भी छुपता नहीं है, और झूठ की उम्र ज्यादा होती नहीं है। जो आदमी एक बार झूठ बोलता है उसको बार बार डरना पड़ता है कि मैंने झूठ बोला था कि वो सामने नहीं आ जाए, लेकिन जो आदमी सच बोलता है, उस सच को छुपाना नहीं पड़ता, दोबारा उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो हमें हमेशा अपने आप के प्रति हानेस्ट रहना है, हमेशा लोगों के प्रति हानेस्ट रहना है। हमारी जो सफलता है, किसी को कुचल कर, किसी को दबा कर, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, है ना, किसी का बुरा कर, किसी के अशांति देकर अगर हमारी सफलता मिली है, तो दोस्तों सफलता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आप किसी भी लेवल पे चले जाए, वो टेम्पररी है ना। सफलता तो वही टिकेगी, सच्ची सफलता तो वही है
जो लोगों को खुशियां देकर, लोगों के परिवार में सुख शांति समृद्धि लाकर, लोगों का कुछ कर भला तो हो भला, हम कहते हैं ना कि लोगों का कुछ भला करें हम तो हमारा भला होगा, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं ना ऊपर वाले के घर कपड़े की नहीं दुकान नहीं होती साथियों, वो आपके कर्म जो हैं उसी से आपका जो जीवन है ना, आपका जो कफन है वो निर्धारित होगा, राइट। तो इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं ना, मजा तो तब है जब किरदार से ही खुशबू आए। तो रोज आप देखिए कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही कि नहीं हो रही, रोज आपके चेहरे पे थोड़ा सा पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये आपका ग्लो बढ़ाएगा आपका चेहरों का, जितना आपका पसीना निकलेगा उतना चेहरों पे आपकी आभा, आपका ओरा, आपका ग्लो बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर जो मैंने बात की है। और कहते हैं कि दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो फिर समय नहीं बिताना पड़ता औजारों के साथ, राइट। तो हमेशा खुश रहें, दोस्त बनाएं, हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, है ना। भोजन में भी हमारा अगर ओहरा बढ़ाना है तो भोजन में भी हमको ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, सूर्य, धरती, वायु, जल, आकाश, और हम ही इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति डेमो में क्या बोलता है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और सामने वाले ने अगर पूछ लिया कि भैया सूर्य की धूप में कब बैठा था, तो क्या जवाब है आपके पास? 5 तत्वों में से एक तत्व को फॉलो किया क्या, है ना। रोज थोड़ी सी सूर्य की धूप लो, क्योंकि वो एक तत्व है, वो अग्नि तत्व हमारा प्रबल होगा तो भोजन को पचाने में काम आएगा, राइट। एक और तत्व है फिर आकाश। आकाश तत्व के क्या मायने? आकाश तत्व का मायना है, आप देखना कभी थोड़ा सा गौर के आसमान को कभी थोड़ा सा निहारना, आप 10 मिनट 5 मिनट निहारना चाहिए, चांद तारों को देखना चाहिए। कई लोगों को नेगेटिव एनर्जी इसलिए भी आ जाती है कि उन्होंने पता ही नहीं कि चांद तारों को कब देखा था और सूर्य की धूप में कब बैठे थे। जब आसमान को आप देखेंगे थोड़ी देर शांत भाव से, थोड़ी देर में आपको ये लगने लग जाए कि आपके अंदर आसमान उतर आया। वो जो सुनापन है, वो जो खालीपन है, वो खालीपन आपके अंदर उतर आया। और हम पंचतत्व में क्या बताते हैं आकाश को, हम उपवास से उसका कंपेयर करते हैं कि भाई शरीर में खाली भी जगह होनी चाहिए। भाई सांस अंदर कब जाएगी ना, जब जगह होगी। भोजन अंदर कब जाएगा, जब जाएगा। कभी कभी उपवास करना चाहिए, तो हम उसको उपवास तत्व से जोड़कर देखते हैं। तो आकाश जो है वो खालीपन, सूनापन, है ना, उसका प्रतीक है। तो कभी थोड़ी देर चांद तारों को, आसमान को देखो, है ना। तो तीसरा तत्व है पानी, 72%। तो दोस्तों अभी भी हम क्या कर रहे हैं, शरीर में 72% पानी है, तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम 72% ऐसा खाना भी खाएं जिसमें पानी हो। अभी हमारे साथ उल्टा हो गया। पुराने समय में क्या था, इतनी सारी खाने को चीजें तो नहीं थी, तो आदमी को भूख लगती थी तो फल खा लेता था। और फल के अंदर क्या है, पानी है। अब आज हमको भूख लगती है तो हम ठोस चीजें खाने लगे। शरीर में 72% पानी है। धरती तत्व कितना है? धरती तत्व है मुश्किल से 12%, मतलब ठोस चीजें शरीर में 12% है, 72% तो पानी है। तो हमारी डाइट में हमको 72% ऐसे फूड लेना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ऐसी सब्जियां खाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, तब जाके धरती तत्व का फुलफिल हमारे अंदर होगा, राइट। चौथा तत्व है वायु तत्व। तो मैंने जो एक्सरसाइज शुरू में आपने बताई थी कि आप सोच के देखिए दोस्तों, ये सांस अंदर गई, ये बाहर निकले तो क्या, बाहर नहीं निकले तो क्या होगा? हाँ, टाइप करें, ये जो सांस अंदर गई है ये वापस बाहर नहीं आई तो क्या होगा? इतना सा खेल है जिंदगी का, बस इतना सा खेल है, एक सांस का खेल है। तो इसकी कीमत पहचानो, ये हवा की कीमत पहचानो। सांसें गहरी लो, है ना। ये प्राण वायु इसको कहते हैं, ये प्राण वायु है। ये हमें जिलाती है, जिंदा रखती है, ऊर्जा देती है, राइट। तो इस प्राण वायु का भरपूर उपयोग करो, राइट। और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन, आप कभी अपना वो आरपी मीटर लेके गौशाला में जाएंगे, या बहुत सारे पेड़ होंगे जहाँ पे आप अपना ओआरपी मीटर लेके जाएंगे, तो वहां पे अपने आप आपका जो है मीटर की रीडिंग नीचे आना शुरू हो जाती है, राइट। बहुत सारे तुलसी के पौधे होंगे, वहां पे आप अपना ओआरपी मीटर लेके जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप अपना ओआरपी मीटर लेके जाएंगे, है ना। तो वहां का ओआरपी जो आपकी रीडिंग है वो अपने आप गिर जाती है ना। तो ऐसी वायु जो है, ये से वायु हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बात है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना या नेगेटिविटी का बढ़ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
अगर नेगेटिविटी बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिविटी मतलब ऑक्सीजन, है ना, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो भी ऑक्सीजन बढ़ेगी, है ना, दोनों एक दूसरी चीजों से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इन पांचों तत्वों का उपयोग भी करना, लोगों को सही वैल्यू भी देना है ना। 50 का नोट अगर आप 300 में बेचें तो अन्याय है, लेकिन 50 का नोट अगर आप 300 में बेचे और 250 रुपए के साथ में उसको वैल्यू भी दे, है ना। आज अगर हम 2,77,000 की डिवाइस किसी को दे रहे हैं तो 2,77,000 की डिवाइस सामने वाले व्यक्ति को कितने में पड़ रही है ना, मतलब उसकी रियल कास्ट क्या है, रियल कास्ट तो कम है भाई। आज 40%, 35 से 40% कंपनी जो है वो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो किसी व्यक्ति ने अगर 2,77,000 की मशीन खरीदी है तो उसपे 2,77,000 पे लगभग 35 से 40% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसको ये कितने में पड़ी है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे ना भाई, उस पर 1,00,000 सवा लाख रुपए कमीशन भी बढ़ता है। तो आपने क्या करा, 2,77,000 की उसको डिवाइस दी, लेकिन बाकी का आप उसको वैल्यू दो, है ना, उसको सर्विस दो, उसको बिजनेस में हेल्प करो, उसको पैसे कमाने के लिए, राइट, उसकी फैमिली हेल्थ को ठीक करने के लिए आप हेल्प करो। तो ये आपने क्या किया, ये बाकी के आपने उसको वैल्यू दे दी, राइट। लेकिन आपने किसी को डिवाइस दे दी और छोड़ दिया उसको, तो आपने तो उसके साथ अन्याय कर लिया ना, आपने उसको वैल्यू कहाँ दी, राइट। दोस्तों 8:10 हो गए, 5 मिनट में एक चीज मैं और दिखा, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। चूंकि 8:10 को सेशन शुरू हुआ था और अभी भी हमारे साथ बहुत सारे 300 लोग लगभग बने हुए हैं। आपकी तैयारी भी बहुत मायना रखती है ना। जब आप किसी के यहाँ डेमो करने जाते हैं, क्या सोच के घर से बाहर निकलते हैं, आपका एटीट्यूड क्या गिविंग एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जा रहे हैं कि है ना मैं इसके परिवार में खुशियां ला के दूंगा, या ये सोच के जा रहे हैं कि ये मेरे फोरे में लग गई तो मेरे को 52,000 मिल जाएंगे, है ना। बहुत मायने रखते हैं चीज, आप क्या सोच के किसी के यहाँ जाते हैं, राइट। क्या सेल्फ टॉक करके जाते हैं, क्या आपका वाइब्रेशन, आपका ओरा ठीक करके जाते हैं। तो ये क्या है, घर से लड़ाई करके जा रहे हैं बीवी से डेमो दिखाने, राइट, या गले मिल के जा रहे हैं ना, तो क्या बोल के जा रहे हैं। तो ये चीजें मायने रखती है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, आपकी फिजिकल पर्सनालिटी है। तो अभी हम मेंटल एटीट्यूड पे बात कर रहे थे, लेकिन फिजिकल आपका जो हो रहा है वो भी काम करता है। कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, है ना, आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है, आप नहा धो के फ्रेश होके जा रहे हैं, आपके जूते कैसे, पता चला आप डेमो दिखाने गए और आपके जो साक मोजे हैं, जो सॉक्स है, उससे स्मेल आ रही है। आप उसको बोल रहे हैं ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, और वो सोच रहा है कि कब उठेगा यहाँ से, राइट। आप जब बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से थूक निकल रहा है जो उसके चेहरे पे जा रहा है, राइट। आप इतने जोर से बोल रहे हैं जो उसके कानों को तकलीफ दे रहा है ना, वो झपकियां ले रहा है और आप अपना डेमो दिखाते जा रहे हैं, नहीं। आपका बैग कैसा है ना, आप बोल रहे हैं कि हम तो बहुत हेल्थ पे काम कर रहे हैं और आपकी सब्जियां प्लास्टिक की थैली में रखी हुई है, राइट। हेल्थ मैसेंजर हो आप, जिसको गवर्नमेंट बैन कर रही है। फिर उस फास्टैग के सामने सब खोलेंगे, ये थैली भी निकाल रहे हैं, डिब्बा भी निकाल रहे हैं, पानी की बाटल, और आप कैंगन वाटर को बिस्लरी की बाटल में लेके जा रहे हैं, कैंगन वाटर में लेके जाओ। बहुत सारी चीजें हैं। आपका ORP मीटर सिस्टमेटिक होना चाहिए, बॉक्स में सारे सामान वहां ढूंढ रहे हैं आप, प्लान दिखाना है, कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है, हल्दी मिल ही नहीं रही है, ग्रीन टी पता नहीं कहाँ छुप गई है ना, लिमसी के तो अते पता ही नहीं है। तो ये सामने वाला हर एक चीज को मार्क करता है ना। आप अपने आप को, है ना, परफेक्ट करके जाओ, राइट। और जरूरी नहीं कि आप बहुत टाई सूट में जाओ। अभी सनी देओल को आपने देखा होगा, वो लंदन भी गया तो गदर का प्रमोशन करने, तो वो सरदार बन के गया था भाई, गदर में जैसा रोल था वैसा बन के गया था, राइट। तो ऐसा नहीं आप गांव में डेमो दिखाने जा रहे हो और आपने ब्लेजर डाल लिया, डर जाएगा आदमी, है ना। वो जैसा है, आपको अगर लग रहा है कि टी शर्ट में है ना डेमो दिखाना, तो टी शर्ट में दिखाओ। आप जहाँ डेमो दिखा रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है, उस घर की कंडीशन कैसी है ना। आप डेमो दिखाने गए, उसी से मांग रहे भैया ये भी ला दो, हल्दी भी ला दो, तेल भी ला दो, बोलेगा यार डुप्लीकेटेबल नहीं है ना। उसको लगेगा यार इतनी परेशानी मेरे को भी करना पड़ी, एक एक 1.5 2 घंटे तक डेमो चल रहे हैं, है ना। और आप उसको बोलोगे भैया आप भी बिजनेस भी करना है, बहुत बढ़िया करना, मन में सोच रहा होगा यार 1.5 2 घंटे मेरे को भी सब माथापच्ची करनी पड़ेगी, इतनी क्या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना अच्छा बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना अच्छा बता ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो लोग वो नहीं करते जो हम बताते हैं या हम बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं और जो हम करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम करते हैं वो लोग करते हैं, जो हम बोलते हैं वो लोग नहीं करते,
है ना। आप अपनी डाउनलाइन को बहुत सारी चीजें सिखा रहे हो ना, खुद ही नहीं कर रहे हो। अब मैं ही अगर मेडिटेशन नहीं करूँ और मैं मेडिटेशन की बात करूँ तो मैं गलत बात कर रहा हूँ, राइट। कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पहले हम सेल्फ एनालिसिस करें, खुद के बारे में साथ सोचें, खुद के बारे में रिस्पॉन्सिबल बने हम, है ना, एक जिम्मेदारी लें। इस सोसाइटी में, परिवार में, इस समाज में हमारे कारण कुछ गलत नहीं हो, एक जिम्मेदारी लें हम, है ना। तो ये कुछ चीजें थी। जो खुद से मोहब्बत नहीं करते वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते, और जो सिर्फ खुद से ही मोहब्बत करते हैं उन्हें कोई और भी मोहब्बत नहीं करेगा, राइट। दोनों चीजें दोस्तों, खुद से भी करें, लोगों से भी करें, विन विन सिचुएशन के लिए काम करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, राइट। आप डेमो दिखाने जा रहे हैं और आप ही फिट नहीं है, आपको वहीं खांसी आ रही है, नाक टपक रहा है, वहीं आप गैस पास कर रहे हैं, पता नहीं आप ही फिट नहीं है, आप लोगों को हेल्थ मैसेंजर बन के जा रहे हैं, तो आप क्या हेल्थ का मैसेज देंगे? क्या आपके चेहरे पे वो खुशी, वो उत्साह, है ना, वो कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों में वो ताकत है क्या? और कोई भी चीज अचानक नहीं आती, राइट। वो आती है करने से, जब वो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, है ना। आज भी अगर आपको लगता है कि मैं अगर कोई अच्छी बात कर पा रहा हूँ, तो मुझे याद है मैं जब 21-22 साल का था, एक कंपनी में, जब 1998 में एक कंपनी आई थी, उसमें काम शुरू किया था, और संयोग से निमाड़ में उसमें भी मेरे से ही शुरुआत हुई थी, राइट, एमवे। तो उस समय मैं 20 साल का था, 6 महीने में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सब गए। 21-22 साल में तो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हम मंच पे थे 10-20 हजार लोगों के सामने। तो ऐसा कोई इंदौर और बाहर भोपाल के कोई हाल नहीं बचे जहां मैं और वाइफ जो है 21-22 साल की उम्र। लेकिन क्या हुआ? क्या पहली बार ही सब संभव हुआ? नहीं। पहले घर में बात करना, फिर 4 लोगों के बीच में बात करना शुरू किया, फिर लोगों के बीच में बात शुरू किया। आज अगर सामने 10 लाख लोग बैठे हो तो भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल वही है ना, जो 4 लोगों के बीच में। तो जब किसी चीज को आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं ना, एक रस्सी जब पत्थर पे जाती है तो पत्थर को भी तोड़ देती है। लेकिन ऐसे अगर पत्थर से आप रस्सी को तोड़ोगे तो एक बार में पत्थर रस्सी को काट देगा, लेकिन बार बार जब वो जाती है, टकराती है, तो वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो जब कोई चीज हम रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो चीज हमारी आदत बन जाती है, फिर वो अच्छी हो कि बुरी हो, राइट। आपने एक बार गुटखा खाया, तंबाकू खाया, 4 बार खाया, 10 बार खाया, वो आदत बन गई, राइट। अब आपने अगर एक बार अगर फलों का जूस पिया, 4 दिन तक पिया, 8 दिन तक पिया, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो हमें हमारी डाइट में भी बहुत चीजों का ध्यान रखना है, खास करके नमक, शक्कर, मैदा, रिफाइंड ऑयल और डिब्बाबंद प्रोडक्ट। ये बताओ लोगों को जाके आप, ये चीजें काम करेगी अपने पानी के साथ? नमक, शक्कर, मैदा, रिफाइंड ऑयल और डिब्बाबंद प्रोडक्ट, जितने भी बाजार में कोल्ड ड्रिंक और जितने भी, है ना, डिब्बा बंद, मतलब डिब्बे में बंद चीजें जितनी भी हैं, मीठी जिस तरीके के, ये 5 चीजें अगर इंसान अपने जीवन से थोड़ा सा कम कर दे, हटा दे, तो बहुत सारा ये हेल्प करेगा पानी के साथ बीमारियों को ठीक करने में, राइट। और खाने में कुछ चीजें आप ऐड कर लें, राइट। शक्कर की जगह सब्स्टिट्यूट है, गुड़ खाना शुरू कर दें, राइट। और सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले आप। अगर आज आप गुटखा खा रहे हैं, है ना, अगर वाइन पीने की आदत है उसको जूस में बदल दें, गुटखा खाने की आदत है तो उसको सौंफ और अलसी में बदल दें, राइट, दालचीनी में बदल दें, बहुत सारी चीजें खाने के लिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया यार, कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उस चीज का, बहुत लोग खाते हैं, और कई लोग ड्रिंक करते हैं। तो जैसे मुझे आज तक किसी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी नहीं पता है, पेप्सी कैसी लगती है, कोका कोला कैसी लगती है, सुपारी कैसी लगती है, मुझे उसका टेस्ट भी नहीं पता आज तक कि कभी पान वान खाया और गलती से आ गई हो, फिर ऐसा पान भी नहीं खाया कभी कि इसमें सुपारी डली। तो बहुत सारी चीजें, कभी गुटखा, तंबाकू रहा सबके साथ। लोग कहते हैं कि भाई संगत बिगाड़ देती है, ऐसा नहीं है। मैं भी सभी तरह के पिछले 25 साल के डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में सब तरह के लोगों के साथ रहा, है ना। लेकिन मेरे संकल्प मजबूत थे। अब जब मेरे संकल्प मजबूत है तो मेरे को किसी आदत कैसे बिगाड़? हाँ, बिगड़ू तो मैं अच्छी आदतों में बिगड़ू ना, बुरी आदतों में क्यों बिगड़ू? तो जब मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि परमात्मा ने जब इतने सारे फल दिए हैं, क्या आपने सारे फल खा लिए? यस और नो? टाइप करके बताएं। नो। परमात्मा ने इतनी सारी सब्जियां बनाई हैं वेजिटेरियन, क्या आपने सारी खा ली? नो। तो जब अच्छी चीजें ही अभी खाने हमने पूरी नहीं खा पाए हैं, तो फिर गलत चीजें क्यों खाए हम? क्यों ये 500 करोड़ के शरीर में हम कचरा डालें? परमात्मा ने दिया भैया, इतना अच्छा शरीर दिया, शरीर ही मंदिर है, मंदिर की तरह आप ट्रीट करो शरीर को, फिर देखो आपका ओहरा जो है, आपकी पर्सनालिटी कितनी मैग्नेटिक हो जाती है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे।
है ना। मंदिर के लोग मंदिर में जाते हैं, वहां मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, वहां दूध चढ़ा रहे हैं, वहां बिल्कुल गंदगी नहीं कर रहे हैं, है ना, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, और ये शरीर। चलिए अगली चीज मैं बोल रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे। मंदिर किसने बनाया? बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगे। मंदिर किसने बनाया? टाइप करके बताएं, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ यहाँ। इंसान ने। और इंसान को किसने बनाया? टाइप करें। मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान को किसने बनाया? प्रकृति ने या परमात्मा ने, एक ही बात है। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन हुआ? भगवान का बनाया हुआ कि इंसान का बनाया हुआ? भगवान का बनाया हुआ। तो मंदिर से ज्यादा किसका ख्याल रखना चाहिए? इंसान का। ये नहीं बोल रहा हूं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो श्रद्धा है, वहां से भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिर वही बात, खुद से तो मोहब्बत करो जब किसी और से मोहब्बत कर पाओगे। तो दोस्तों 8:20 को हो गए, और बातें तो बहुत सारी होती है, और अगले उसमें हम लेंगे, टॉपिक में बात करेंगे। तो महेश जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी शांति से सुना। बहुत ही शानदार सर। और ये महेश जी आज भी थोड़ा मीटिंग में बिजी हैं। ओके। तो हमारे साथ में बहुत सारे 280 साथी अभी जुड़े हुए हैं, और हड़ा सर जी भी शायद नहीं है। तो सर ने आज बहुत ही शानदार एक मर्म दे दिया है कि भाई खुद से प्यार करें, है ना, और खुद की शक्ति का विस्तार करें। जब लड़ाई में उतरना ही है तो पहले शक्ति को बढ़ाएं, और वो तन और मन की बात करी आज सर ने, है ना। तन मन को अगर मजबूत कर लिया तो फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उसी के ऊपर सर ने आज बहुत ही धनी रहने, तन मन के बाद धनी रहने। तो ये जीता जागता प्रमाण खुद सर भी है, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं, कई चैलेंजेस को फेस किया है और पता भी नहीं चला है लोगों को। और हमारे साथ बहुत सारे साथी है सर, और कोई अगर किसी का कुछ सवाल हो तो हैंड रेस करें सर। बिल्कुल ले सकते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, 5-10 मिनट समय है अपने पास। सर से कुछ डिस्कशन करना हो तो आप हैंड रेस करें, कुछ अपनी बात रखना चाहें। दोस्तों कुछ चीजें आप अपने जीवन में जरूर शामिल करें, है ना। चेहरे पे स्माइल, है ना, वाणी में थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, और खाने में कुछ चीजें आप ऐड कर लें। गुड़ है, अदरक है, नींबू है, आंवला है, त्रिफला है, शहद है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपनी डेली रूटीन में आप उसको ऐड कर लें। सब्जियों का जूस है, फलों का जूस है ना। चलते फिरते आप गुड़ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप अपने डाइट में ऐड कर लें, उससे बहुत अच्छे इफेक्ट रहेंगे। राइट राजेश जी। जी हाँ जी, तो मैम का मैम आप अनम्यूट ही हैं, आप बात करिए। जी सर, मेरा कैमरा जी नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते सर, टेंगन परिवार को नमस्कार। और अनिल सर ने तो बहुत ही अच्छा सेशन दिया है। पर मेरा ये सवाल है कि अगर घर से ही निगेटिव बातें सब सोचते हैं घर के लोग, तो उसे कैसे संभाला जाए? अगर ये अपन है तो अच्छी सोच रखते हैं कि सबको घर को अच्छा संभाले, घर वालों को, बड़ों को, छोटों को, पर घर के जो बड़े सदस्य हैं उनके ही दिमाग में निगेटिव आती है, हर वक्त निगेटिव बातें आती रहती है, तो उसे अपन कैसे समझाए? बहुत गहरा क्वेश्चन है आपका, और ये आई नो कई लोगों के घर में सब चीजें होती होगी। तो दो चीजें हैं कि पहली चीज तो अपने संकल्प इतने मजबूत रखो कि अपने ऊपर कोई हावी नहीं हो किसी की निगेटिविटी, है ना, क्योंकि जीवन अपना है। राइट। सबसे पहले हम खुद, उसके बाद और कोई। तो अपने संकल्प इतने मजबूत रखो। दूसरा, घर में अगर नेगेटिव माहौल है उसको आप एकदम से नहीं बदल सकते। राइट। वो संभव भी नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों के हमारे जो आचरण है, पैदा होते हैं जब से समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, अब उसको इतना, कोई 50 साल की नेगेटिविटी है उसको आप 6 महीने में, 4 दिन में नहीं बदल सकते।
बस इतना कर सकते हैं। मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि जिस घर में कोई गुरु अच्छा है जिसको फॉलो करते हैं या आध्यात्मिक माहौल है, अब वो फिर कोई भी हो सकता है ना, ब्रह्म कुमारी हो सकते हैं, राधा स्वामी हो सकते हैं, रविशंकर या हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके घर में अगर कोई अच्छे प्रवचन सुन रहे हैं, किसी संत को पूजा को कर रहे हैं, तो उस घर में नेगेटिविटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेगेटिविटी वहीं ज्यादा होती है जहां पर आदमी के पास सोचने के लिए बहुत ज्यादा है और काम कम है, खाली दिमाग से। ये वही मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ कि यही चीजें कहीं ना कहीं होती है कि काम धंधा नहीं है, या बहुत ज्यादा फ्री रहते हैं, या बहुत ज्यादा गलत लोगों की संगत में हम उठते बैठते हैं, तो यही कुछ कारण होते हैं। अब इसको कम करना है तो धीरे, जैसे बच्चे हैं तो आपका बच्चा जीवन में क्या बनेगा, आप अभी उसको देखो कि उसके 10 दोस्त कैसे हैं, राइट। मगर मुझे अगर कोई बताए कि साहब इनकी इनकम कितनी होगी, तो मैं उसके 10 दोस्तों की इनकम पता करूंगा और बता दूंगा कि इसकी इनकम कितनी है, क्योंकि उसी तरह के लोगों के साथ वो रहेगा, वैसी तरह के लोगों के साथ संगत करेगा। अगर वो ₹1,00,000 महीना कमा रहा है तो उसके आसपास के 10 दोस्तों की एवरेज इनकम 10 लाख, 1 लाख रुपए होगी। तो हमें ये देखना है हमारे बच्चों का, या हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे इन-लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी संगत, उनकी सोहबत जो है कैसी। वो टीवी पे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या वो स्टार प्लस देख रहे हैं या आस्था देख रहे हैं, राइट। वो बच्चे जो है वो कैसे लोगों की संगत, हमको सबसे पहले वो ओहरा ठीक करना पड़ेगा। हम किसी इंसान को ठीक नहीं कर सकते, है ना। आप किसी को डायरेक्ट बोलोगे ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, नहीं होगा वो। धीरे धीरे हमको वो ओहरा बदलना पड़ेगा। घर वाले बैठे हैं तो कोई प्रवचन लगा दिए, इनडायरेक्टली वो भले ही नहीं सुने, मोबाइल पे कोई अच्छी चीज लगा दी, है ना। इस टाइप की जब आप चीज करेंगे तो धीरे धीरे वो सकारात्मकता बढ़ेगी और आपके प्रति भी जो भाव है वो बदलेगा। बस इतना कर सकते हैं, है ना। उनको किसी अच्छे फंक्शन में ला सकते हैं। जूम किसी दिन घर में 2 मोबाइल है तो कोई नहीं सुन रहा है तो भी इनडायरेक्टली करके लगा दी। एक उनका जो माहौल है वो बदलना पड़ेगा तो उनकी सोच बदलेगी। इतना आसान काम नहीं है। सर घर में तो ऐसा है कि सुबह से पूजा पाठ, और जब से खड़े होते 7 बजे से, तो 7 बजे से ही हमारे घर प्रवचन पूजा पाठ। पर घर के जो बड़े व्यक्ति ऐसे, उनका माहौल इतना, उनका दिमाग इतना ये रहता है कि हर बात को वो निगेटिव में ले लेते हैं, हर बात को निगेटिव, अपनी बात सुनना नहीं चाहते। तो इस व्यक्ति को अपन कैसे अपनी तरफ लाए कि भाई आप सही सोचो, अपना घर का माहौल भी अच्छा है, घर का माहौल ऐसा नहीं खराब। आप सुनाया मत करो, आप सुनाया मत करो। अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो सुनाया मत करो, क्योंकि जितना आप सुनाने की कोशिश करेंगे उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी और उनके जो बिलीव है, उनके जो विश्वास है वो और मजबूत होते जाएंगे। तो आप उस चीज को और बढ़ाओगे, आप घटाओगे नहीं उसको। इसलिए अपने हाल पे छोड़ दो। सही बात है, एक ही रास्ता बच गया, मतलब छोड़ दो। एक तरफ तो अपन अच्छे सोचे पर दूसरी तरफ हमेशा आ रही है। उनको और ज्यादा प्यार करना शुरू कर दो। उनको लगना चाहिए कि आप और बहुत अच्छे बन रहे हो, और बाकी उनको उनके हाल पे छोड़ दो। एक दिन उनको इस चीज समझ में आएगी। हाँ राजेश, धन्यवाद। दीदी सर ने पहले एक लाइन बोली थी कि रिजेक्शन को हटाना है, विरोध को अपने को स्वीकार नहीं करना है, मतलब स्वीकार करना है सामने वाले को। तो कहीं ना कहीं वो आज पहली लाइन उन्होंने बोली थी इसी विषय में थी कि ये बाहर भी हो सकता है और घर में भी यही काम करेगा। हमको उनके व्यवहार को भी स्वीकार करना पड़ेगा और फिर धीरे से मतलब जो है वो चीजें बदल सकती है। तो अभी हमारे पास सेकंड जो कैंडिडेट हैं संजय जी हैं, मैं संजय जी को अनम्यूट करता हूँ। संजय जी, अगर प्रणाम सभी को, और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था सर। एक छोटा सा वो है क्वेश्चन है कि अगर हम डेमो के लिए 5 मूल मंत्र तैयार करें तो वो कौन कौन से प्रमुखता के साथ होने चाहिए। दूसरा ये कि अपलाइन को कब तक अपने साथ रखना चाहिए, 4 डेमो तक, 2 डेमो तक, 3 डेमो तक। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर। अपलाइन वाली बात थोड़ा सा पहले कर ले। मैंने अपलाइन से 2 ही डेमो करवाए थे। यह राजेश पटेल जी, इनको पता है। यस। कई लोग हैं जिन्होंने अपलाइन से डेमो ही नहीं करवाए, वो भी कामयाब हुए। और कई लोग हैं
जो बच्चे से बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, खुद चल सकते फिर भी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। अपलाइन से डेमो तो नहीं कराना चाहिए, वही कराना है। अपलाइन को हमेशा ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। वो ऐसा तीर होना चाहिए कि जहां पे लगे फिर वहां पे काम हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि बार बार उस तीर को निकाल के आप उसकी वैल्यू ही खत्म कर दो, है ना। आपकी अपलाइन बिजनेस में एक्टिव है नहीं है, आपको स्पॉन्सर कर दिया, जीवन भर उसका धन्यवाद दो कि वो है तो आप बिजनेस में हो, राइट। और हमेशा फॉलो एक्टिव अपलाइन को करो, राइट। और जो अपलाइन एक्टिव नहीं है उसको हमेशा थैंक यू करो, और अपलाइन की हेल्प तभी तक लो। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ, खुद हथियार उठाओ, खुद ORP मीटर उठाओ और निकल जाओ, है ना। अगर आज आपकी मशीन आई है, आज आपकी डिवाइस घर में आई है, ORP मीटर ऑर्डर करो, अपलाइन को बोलो कि बैग कैसे तैयार करना है, ORP किट कैसे तैयार करनी है, तैयार करो। अपलाइन को 1-2 बार साथ में ले जाओ और बाद में बोलो अपलाइन के मीटर से हाथ में से ORP मीटर ले लो और बोलो कि अब बाकी का अगला डेमो मैं करूंगा। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है सर। ये कई लोगों को आज भी एंटी ऑक्सीडेंट ठीक से नहीं बोलते आता, लेकिन फिर भी वो 5A और 6A बन गए हैं। माइक्रो क्लस्टर को कई लोगों की स्पेलिंग नहीं आती, राइट। आज भी कई लोगों को पूछोगे एंटी ऑक्सीडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो आज 25-50 लाख रुपए कमा चुके हैं। बात नॉलेज की नहीं है, बात कॉन्फिडेंस की है, बात आपकी डिजायर की है, बात आपके मेंटल स्टेटस की है ना। तो अपलाइन को ज्यादा हेल्प मत लो, ब्रह्मास्त्र जैसा इस्तेमाल करो। हाँ, अपलाइन की कब हेल्प लो? काउंसलिंग लो उनसे, बिजनेस के टिप्स लो उनसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उनसे सवाल करो उनसे, है ना। अपलाइन को गाड़ी में बिठा के घुमाने ले जा रहे हो तो वो मैं नहीं मानता इस चीज को कि अपलाइन की मदद वहीं लो जहां पे उसकी वैल्यू हो, जहां पे उसकी कदर हो, राइट। तो दूसरी चीज आपने पूछी कि 5 कौन सी चीजें होनी चाहिए। 5 नहीं सर, 5 में तो मैं 50 बता दूं। यहाँ पे 2 ही चीजें ध्यान रख लो, आपका मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस, है ना। आप जब डेमो करने जा रहे हो तो आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, और दूसरा आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। और अगेन अगर थोड़ी सी आगे जाएंगे, आप आंखों से क्या देखते हो, दिमाग से क्या सोचते हो और मुंह से क्या बोलते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई 5 चीजें, मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, और आपके जो ऑर्गन है, आपका जो दिमाग है, आंखें हैं, मुंह है, आपके जो कान है, ये क्या सोचते हैं सामने वाले के बारे में, ये बहुत मस्ट है। बाकी सब चीजें मटेरियलिस्ट, हमेशा एक चीज ध्यान रखना जीवन में, मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी है सब बाद में। ओके राजेश जी। यस सर। अभी के बाद कोई हैंड रेस्ट तो नहीं है, 8:32 हो चुके हैं। अगर बिल्कुल टाइम भी हो चुका है। थैंक यू सर, आपने बहुत प्यार से सुना और अभी तक आप 250 लोग बने हुए हैं। अक्सर ये मुझे नहीं पता होता कि जब मैं एक सेशन लेता हूँ तो सवाल क्यों नहीं आता। मेरे को कभी कभी लगता है या तो क्लियर है या ऑल क्लियर है, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा समझ में आ गया है। अक्सर हमेशा मेरे बेटा है सेशन में सवाल क्लियर, क्योंकि सेशन ही अलग है ना सर। बिजनेस का अगर कुछ होता, अब ये तो इंसान के ऊपर ही है, तो वो क्लियर ही हो गया। चलिए ग्रेट ग्रेट। आप सभी को लव यू ऑल। अब अभी यहाँ से जाने के बाद वाइफ को लव यू बोले, गले मिले, बच्चों को लव यू बोले, पेरेंट्स को लव यू बोले, उनके पैर छुए, राइट। अपने अपलाइन डाउनलाइन जो भी मिलती है उनको लव यू बोलो, राइट। प्राउड ऑफ यू बोलो, थैंक यू बोलो। लव यू, प्राउड ऑफ और थैंक यू, ये मूल मंत्र है हमेशा जो सबको बोल। प्राउड ऑफ यू, इतने ज्यादा इन सब पर ब्लेसिंग भी परिवार की मिलेगी, उसकी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, बहुत सारा धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।